बहन जी का मुकाबला करने के लिए अठावले को लाया गया, उसके बाद उदित राज को लाया गया, उसके बाद जिग्नेश मेवाड़ी को लाया गया, उसके बाद बामन मिश्राम को लाया गया, सिर्फ विकल्प बनने के लिए, केवल विकल्प बनने के लिए, केवल विकल्प बनने के लिए और केवल बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए। उनका कोई मकसद नहीं था और उसमें दोनों की भागीदारी थी, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों के मिली भगत से ही काम हो रहा है। बाम सेब को जो है पहला जो है तोड़ने का काम किसको किया? डी खापल्टे को, डी खापल्टे को कोर्ट तोड़ा और डी खापल्टे को तोड़कर बाम सेब को पहले तोड़ने का काम किया, तब बीएसपी पर अटैक किया और जिसका खमियाजा अन्य पार्टियां, जिसको कांशीराम ने कहा था कि कांग्रेस का पतन होगा, बीजेपी का उदय होगा और बीजेपी का पतन होगा तो बीएसपी का उदय होगा। जो हालात आज के डेट में है, भले बीएसपी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, भले लोग जो है बेतुकी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि अब बीजेपी का भी जो है पतन होना तय है और जो वही पतन होगा वो बीएसपी, जो बहन जी ने कहा है 30 तारीख को, वो बहन जी ने हकीकत, देखिए बहन जी हमारी दूरदृष्टि वाली बहन है और राष्ट्रीय हमारी लीडर हैं। वो मैंने कहा है कि जो भी वो सोच पैदा करेंगे वो समाज हित में होगा और संगठन हित में होगा। तो आज आपको दिखाई दे रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 25 में बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है और 27 में पुनः जो यूपी में चुनाव होने जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि नोनिया, बिंद, मलाह, चौहान, नाई, धोबी, कुहार, कानू, बढ़ई या जो भी अन्य, जो बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर जो भी कदम बहन जी का बढ़ेगा, वो 2027 में और 25 में बीएसपी को सत्ता में लाने का काम करेगा। लालजी राम जी हैं, 2025 में यहाँ चुनाव होने वाला बिहार विधानसभा का, क्या तैयारी चल रहा है आप लोगों का? देखिए, संगठन से सत्ता का निर्माण होता है और बहन जी का पहले भी आदेश था और अभी वर्तमान में जो अभी बैठक हुआ है यूपी के अंदर 30 तारीख को उसमें भी बहन जी का इशारा आपने देखा होगा, आप ही नहीं पूरे देश के लोग देखे होंगे। संगठन के दायरे में रहकर जितने भी हमारे वर्कर हैं, हम लोग का भी खासतौर पर अब उस दायरे में हम लोग भी हैं और हमारे जो भी बड़ी पदाधिकारी हों या जिला स्तर प्रदेश स्तर का पदाधिकारी हों, विधानसभा सेक्टर के स्तर के पदाधिकारी हों, जबकि संगठन के दायरे में रहकर अपना वर्क करते हैं, तो 25 में कोई माइकलाल पैदा नहीं है कि बीएसपी को यहाँ सरकार बनाने से रोक लेगा। कुछ नया होगा 25 में? एकदम बेशक होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ इंडिया गठबंधन है, वो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग लड़ाई किनसे रहेगा, इंडिया या इंडिया से? देखिए, हमारा यहाँ लड़ाई दोनों से है, दोनों से लड़ाई रहेगा, दोनों से लड़ाई रहेगा। कारण है कि एक दूसरे के वो दोनों पूरक हैं। अच्छा, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों से यहाँ लड़ना है। हमको जो है बहुजन समाज पार्टी यहाँ दोनों से लड़ रही है, यही नहीं लड़ रही है, पूरे देश में यदि लीजिए, जिसका मैं उदाहरण कर रहा हूँ, ये राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और पूरे देश में चुनाव लड़ती है। लेकिन जब आप देखते हैं स्क्रीन पर, जब मीडिया वाले जब वहाँ दिखाते हैं तो वहाँ बीएसपी का नाम नहीं लेता है, लोग अदर देता है। अच्छा, कहीं भी आप देखेंगे अदर देता है। ये बहुत बड़ी साजिश है बीएसपी के लिए। जब राष्ट्रीय पार्टी है, हम तीसरे नंबर पर हैं, तो हमें अदर क्यों दिखाता है? हमारा जो भी है, जहाँ भी हम चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ कोई नहीं दिखाता कि देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, ये भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, झारखंड, महाराष्ट्र, जहाँ भी चुनाव हुआ, कहीं दिखाई है? आप देखे हैं? हमने तो इसका मैंने अध्ययन किया है, तो उसमें तो हमने कहीं नहीं पाया। इसलिए दोनों जो है, दोनों की विचारधारा एक है। जब आप निकलना चाहेंगे, जीतना चाहेंगे, तो दोनों कहीं ना कहीं मिल जाएगा। लेकिन बहन जी ने 30 नवंबर को जो कार्रवाई की है, आपका कह रही है कि जो पार्टी में काम करेगा वही पार्टी में रहेगा, जो काम नहीं करेगा, जो भ्रष्ट रहेगा, उसको निकाल दिया जाएगा। बहन जी का बहुत ही अदब के साथ, आदरणीय बहन जी का हम लोग जो है सम्मान करते हैं कि इस तरह की सोच बहन जी ने पुनः रखा। पहले भी था, ये पहले भी था। हम लोग भी बहन जी के साथ जब 4 बैठक बहन जी के हुआ तो दूर दूर लोग कहते थे कि बहन जी ये करती हैं, वो करती हैं, लेकिन जब बहन जी के यहाँ इस तरह, जैसे आप बैठे हैं, टेबल है, उधर बहन जी हैं, 4 बैठकें बहन जी के साथ हम भी थे उसमें, और बहन जी का जो जज्बा हम लोगों ने देखा और जो कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित भावना हम लोगों ने देखा बहन जी का, ये कार्यकर्ता कुछ ओछे किस्म का है जो उनका शिकायत करते हैं। अच्छा। बहन जी में कहीं उस तरह की खामियां नहीं है। खामियां करने वाले जो लोग हैं, उसका इशारा बहन जी ने कर दिया कि जो वर्क करेगा वही जो है मिशन मूवमेंट में काम करेगा, नहीं वर्क करता है वो मिशन मूवमेंट के साथ नहीं रहेगा। लेकिन बहन जी ने इशारों में कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, अब उनको फिर दोबारा पार्टी में लाया जाएगा। ये इसके लिए भी बहन जी का हम लोग सम्मान करते हैं। देखिए, जिस तरह का आज का सामाजिक परिवेश है पूरे देश का जो हालात है,
यदि आप उस पर चिंतन करते हैं तो उस हालात पर बात करने पर हमें मजबूर कर देगा, अच्छा, हमें मजबूर कर देगा। और उस हालात पर चलने के लिए जो पार्टी छोड़कर गए हैं उनको भी मजबूर कर देगा। इसलिए कि उनको भी दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है बीएसपी के अलावा। जिस सामाजिक राजनीति में वो अपना प्रवेश किए हैं और उस राजनीतिक परिवेश में ढलकर वो काम किए हैं, वो काम उनका हो नहीं पा रहा। अच्छा, समाज के दायरे में रहकर सामाजिक सोच के तहत समाज के आईने की तरह काम करने के लिए आपको मौका न दिया गया है। पार्टी आप समाज के लिए न बनाए हैं, व्यक्तिगत के लिए बनाए नहीं हैं। तो समाज के हित में पार्टी बनाने के बाद भी उन लोगों का कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए उनको यदि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात यदि उन तक जा रही हो, इसलिए कि वरिष्ठ नेता भी हैं उसमें, कुछ हमारे बहुत ही पुराने लीडर हैं, उस समय का हम लोग भी उस समय जो है 90 में जो हम लोग वर्क करते थे, 90 के समय के दशक के बहन जी ने कहा है कि 2007 के तौर पे जब उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी पूर्ण रूप से, जो नारा था दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम, क्या उस नारे पे बहुजन समाज का भला हो जाएगा? पार्टी सरकार में आ जाएगी? देखिए, ये तो हमारी राष्ट्रीय लीडर हैं आदरणीय बहन जी, उनका जो भी दिशा निर्देश होगा, उनका जो भी निर्णय होगा, वो हम जानते हैं कि वो समाज हित में भी होगा और पार्टी हित में भी होगा। और उस दायरे में रहकर हमारे जितने भी वरिष्ठ वर्कर हैं या हम लोग भी जो हैं वर्क करेंगे। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। अब कह रहे लोग कि अब चंद्रशेखर आजाद जी विकल्प होंगे बीएसपी का। देखिए, आपको याद होगा बहन जी का मुकाबला करने के लिए जिग्नेश अठावले को लाया गया, उसके बाद उदित राज को लाया गया, उसके बाद जिग्नेश मेवाड़ी को लाया गया, उसके बाद बामन मिश्राम को लाया गया, सिर्फ विकल्प बनने के लिए, केवल विकल्प बनने के लिए, केवल विकल्प बनने के लिए और केवल बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए। उनका कोई मकसद नहीं था और उसमें दोनों की भागीदारी थी, चाहे वह बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये दोनों के मिली भगत से ही काम हो रहा है। जिसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, जब देश आज़ाद हुआ, पार्टियों का निर्माण हुआ, तो लगभग 250-300 जो है क्षेत्रीय पार्टियां थी, लगभग आप ले लीजिए 84 तक ले लीजिए। जब कांशीराम साहब ने पार्टी का गठन किया तो 84 तक का उदाहरण लीजिए, लगभग पार्टियों का आता पता नहीं था। जब बीएसपी का ग्राफ बढ़ने लगा, यानी जब कांशीराम साहब ने जब नारा दिया कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और बहन जी का समर्पित भावना से पूरे देश में जो है समाज हित में वर्क करना, जब ये बढ़ने लगा और 89 में हमारे 3 सांसद और 13 विधायक जीते, तो इनका रोंगटा खड़ा हो गया कि कौन सी पार्टी आ गई। इसलिए कि वही पार्टी दोनों है, कह रहे थे कि भले कांशीराम पार्टी बना लिए हैं लेकिन ये जो सत्ता में नहीं आएगी। आपको ख्याल होगा वो बात, ये शब्द बात अब पूरा ये लोग उसका प्रचार किया। आज जब 3 सांसद, जिसमें बहन जी भी थे बिजनौर से, और उसके बाद हर्षवर्धन लाखा और आजमगढ़ से राम सिंहासन यादव, ये तीनों थे, ये जीत कर आए थे। जो 13 विधायक यूपी से हमारे जीते थे, तो इनका रोंगटा खड़ा हो गया था और तब इनमें कम का पहाड़ चालू हो गई। और बहुत बड़ी साजिश के तहत आपको पता होगा बीएसपी का ग्राफ बढ़ने का कारण क्या रहा, वो बामसेप रहा। चलिए, और बामसेप में सुन लीजिए, बामसेप को जो है पहला जो है तोड़ने का काम किसको किया? डी खापल्टे को। डी खापल्टे को कोड तोड़ा और डी खापल्टे को तोड़कर बामसेप को पहले तोड़ने का काम किया, तब बीएसपी पर अटैक किया। और जिसका खमियाजा अन्य पार्टियां, जिसको कांशीराम ने कहा था कि कांग्रेस का पतन होगा, बीजेपी का उदय होगा, और बीजेपी का पतन होगा तो बीएसपी का उदय होगा। जो हालात आज के डेट में है, भले बीएसपी का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, भले लोग जो है बेतुकी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरा दावा है कि अब बीजेपी का भी जो है पतन होना तय है। और जो वही पतन होगा वो बीएसपी, जो बहन जी ने कहा है 30 तारीख को, वो बहन जी ने हकीकत, देखिए बहन जी हमारी दूरदृष्टि वाली बहन है और राष्ट्रीय हमारी लीडर हैं। वो मैंने कहा है कि जो भी वो सोच पैदा करेंगे वो समाज हित में होगा और संगठन हित में होगा। तो आज आपको दिखाई दे रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि 25 में बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है और 27 में पुनः जो यूपी में चुनाव होने जा रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि नोनिया, बिंद, मल्लाह, चौहान, नाई, धोबी, कुम्हार, कानू, बढ़ई या जो भी अन्य जो बहन जी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तर्ज पर जो भी कदम बहन जी का बढ़ेगा, वो 2027 में और 25 में बीएसपी को सत्ता में लाने का काम करेगा और भागीदारी दिलाने का काम करेगा, जिस तरह बहन जी ने यूपी में हर समाज को भागीदारी देने का काम किया है। चलिए।